सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर ईमेल के जरिए मिली है। बम से उड़ाने की धमकी। मामले की जानकारी लगते ही पीपुल्स यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और लगातार छात्र छात्राओं को और स्टाफ को वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। धमकी मिलने से कैंपस में मचा है हड़कंप। यूनिवर्सिटी के साथ एम्स को उड़ाने की भी मिली है धमकी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है, साथ ही साथ एम्स को निशाना बनाया जाएगा, इस प्रकार की धमकी प्राप्त हुई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आज एक बार फिर भोपाल की पीपुल्स यूनिवर्सिटी को और पहली बार भोपाल एम्स को उड़ाने की बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस धमकी के मद्देनज़र भोपाल एम्स और उसके आसपास के इलाके में और पीपुल्स यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। और जहां तक बात करें तो पिछली 19 फरवरी को भी पीपुल्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज और वहां हॉस्पिटल भी है, उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस वक्त भी बम डिस्पोजल स्क्वाड तुरंत वहां पहुंचा था। आज भी भोपाल एम्स में और पीपल्स यूनिवर्सिटी में बम डिस्पोजल स्क्वाड तुरंत पहुंचा, जांच शुरू कर दी। पूरी यूनिवर्सिटी की और भोपाल एम्स में आने जाने पर रोक लगा दी गई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड पूरी तरह से जांच कर रहा है। और लोगों में वहां पे भय बना हुआ है, भोपाल एम्स के आसपास भी और पीपल्स यूनिवर्सिटी के आसपास भी। और ये दूसरा मौका है जब पीपल्स यूनिवर्सिटी को थ्रेट मिला है। 19 दिन यानी लगभग 11 दिन पहले पहला थ्रेट मिला था। उस वक्त भी कोई मेल आया था, अज्ञात मेल आया था, जो कि तमिलनाडु से आया बताया जा रहा था, जिसकी एजेंसियां अभी भी जांच कर रही हैं। लेकिन आज फिर एन होली के मौके पे भोपाल एम्स जैसी अति सुरक्षित जगह और पीपल्स यूनिवर्सिटी जहां पे हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसको थ्रेट मिलना फिर ये पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा चैलेंज है। और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं कि ये मेल कहां से आए, क्यों आए, किसने थ्रेट दिया। लेकिन फिलहाल पीपल्स यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के एरिया में और भोपाल एम्स के आसपास अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने सारी व्यवस्था संभाल रखी है, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये मेल कहां से आए थे, क्यों आए थे। और इन त्यौहार के दिन, होली का त्यौहार है, उसके आसपास ये मेल देने का क्या मकसद था? जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई है कि एम्स में तो बड़ी संख्या में मरीज हैं ही और साथ ही साथ पीपल्स में भी काफ़ी सारा स्टाफ और छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट है? क्या उनको निकाला जा चुका है या फिर एहतियात के तौर पर वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दोनों ही जगह पे भोपाल एम्स और पीपल्स यूनिवर्सिटी में पीपल्स यूनिवर्सिटी को पुलिस प्रशासन ने पूरा खाली करवा लिया है। स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, आना जाना रोक दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिवर्सिटी के अंदर है, पूरी जांच कर रहे हैं। मेल की जांच हो रही है या कहाँ से ये थ्रेट आया था उसकी जाँच की जा रही है। भोपाल एम्स की बात करें तो वहाँ भी चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एम्स को घेर रखा है और ये जाँच की जा रही है कि ये थ्रेट सही है या गलत, और इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एम्स में भी अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन वहां मौजूद लोगों में और आसपास के लोगों में हड़कंप है। इसी तरह पीपल्स यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बम की खबर नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार जो ये पीपल्स यूनिवर्सिटी में बम की खबर थी वो अफवाह निकली थी, तो हो सकता है इस बार भी वो ही रहे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह जांच कर रही है, चाक चौबंद है। और कुछ समय बाद पता पड़ पाएगा कि ये थ्रेट कहां से था, कैसे था। और फिलहाल ऐसे कोई बम विस्फोट की या बम के फटने की या आदि की कोई सूचना नहीं है। अनिरुद्ध, इससे पहले भी कई स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को इस प्रकार की धमकियां प्राप्त हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये धमकियों का सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता जा रहा है और जिस प्रकार किसी असामाजिक तत्व द्वारा इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई शरारती तत्व है या फिर वाकई में किसी आतंकी संगठन का कनेक्शन है इस पूरे मामले में?
देखिए, सुरक्षा एजेंसियां पूरी कड़ाई से जांच कर रही थी। पिछली बार भी पूरी कड़ाई से जांच हुई थी और शरारती तत्वों का हाथ है या सही में थ्रेट है, इसकी भी अभी भी पूरी जांच की जा रही है। लेकिन दोनों जगह किसी नुकसान की या कोई बम की या कोई कुछ होने की कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है और कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है कि एन होली के त्योहार के करीब इस तरह का थ्रेट क्यों आया, कहां से आया। तो कुछ घंटे बाद पता पड़ पाएगा कि यह थ्रेट कहां से था। लेकिन फिलहाल दोनों जगह बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी जांच में लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जांच का विषय होना चाहिए, संवेदनशील विषय है कि आखिर क्या कारण है, कहां से इस प्रकार की धमकियां लगातार प्राप्त हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या स्थितियां सामने आती हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।